दोस्तों आज हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को अगर मैं उर्दू में कहूँ तो मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल। अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर मैं पंजाब की बात करूँ और पंजाब में अगर मैं अपने ही शहर लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर मौसम जो है वो इतने ठंडे हों कि ठंड है तो ठंड पड़ती जा रही है। बर्फ़ानी इलाकों की बात करूं तो वहाँ पर बर्फ़ ही पड़ती जा रही है। अच्छा, फिर बर्फ़ का मौसम ख़त्म हुआ है, ठंड का मौसम ख़त्म हुआ है तो बारिशें बहुत हो रही हैं। माहाना वार 7-8 महीने मुस्तकिल बारिशें हो रही हैं। गर्मियों वाली जगहों पर पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे सर्दी पड़ने लग गई है, जहाँ पे सर्दी थी वहाँ गर्मी पड़ने लग गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? मौसम के बदलने की सबसे बड़ी वजह हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे मौसम बदल रहे हैं। सबसे पहले जैसे अभी आपने देखा पंजाब में शॉपर्स पे पाबंदी लग गई है। क्यों लगी है? क्योंकि शॉपर जो है, जो प्लास्टिक है, ये इतना ख़तरनाक है कि ये डिज़ोल्व नहीं होता। आप इसको जलाएंगे डिज़ोल्व नहीं होगा। पैम्पर्स बच्चों के डिज़ोल्व नहीं होते। पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स, शैम्पू की बॉटल्स, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल हो सकती है, डिज़ोल्व नहीं होगी। मैं अगर बात करूँ, खाद के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं आर्टिफिशियल, डिज़ोल्व नहीं होती। मैं अगर बात करूँ तो पार्लर्स के बारे में कि पार्लर्स के अंदर ख़वातीन जो स्क्रब यूज़ करती हैं, इसके अंदर वो जो गोल गोल दाने होते हैं ना, ये जब टैप में जाते हैं तो टैप में जाने के बाद ये नालियों में जाते हैं, नालियों से नालों में जाते हैं, नालों से ये नहरों में जाते हैं, नहरों से दरियाओं में जाते हैं, दरिया से समंदर में जाते हैं। वहाँ पर जो समुद्री हयात है वो इसको खाती है, च्यू करती है, जैसे ही च्यू करती है मर जाती है, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं होता। ये इंतहाई डेंजरस है। अगर आपने कोई भी स्क्रब यूज़ करना है तो होममेड स्क्रब यूज़ करें। ऐसी चीज़ों को बनाएं जो कि फेस पे आप लगाएं और वो नाली में जाने के बाद ख़तरनाक नहीं है किसी समुद्री हयात के लिए। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, थर्मोकोल की जैसे कि ये डिब्बे हैं, प्लेट्स हैं, प्लास्टिक के जो चम्मच हैं, बहुत नुकसानदेह हैं। इनका इस्तेमाल कम करें। अगर आपने बॉटल लेनी है तो आप बॉटल जो है वो एक बड़ी बॉटल जो आपने मिनरल वाटर की रखी हुई है उसी से अपनी छोटी बॉटल्स को बार बार भर लिया करें। बार बार ख़रीदें नहीं। छोटी शैम्पू की बॉटल ना ख़रीदें, बड़ी बॉटल ख़रीदें। बड़ी बॉटल से ये होगा कि बार बार प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत सारी बॉटल्स जो हैं वो जलाने के वक्त जो है वो ख़तरनाक नहीं होंगी। अगर आप बात करें तो बाकायदा तौर पर अंटार्कटिका के अंदर एक रिसर्च की गई और रिसर्च में पता चला तो उधर जो पेंगुइन्स हैं उनकी एक पूरी नस्ल ख़त्म हो गई है। वो नस्ल कहाँ गई भाई? तो देखा गया कि जो वहाँ पर दर्जा हरारत है, पहले वहाँ पर दर्जा हरारत था माइनस में, -40s, -50s में। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो 17 तक गया। अब आप देखें 17 तक अगर गया, अगर अंटार्कटिका पूरा पिघल गया तो हमारा क्या होगा? पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये पता चला कि वहाँ पर जो पेंगुइन्स की पूरी एक नस्ल है वो ख़त्म हो गई है। एक नस्ल गायब हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। जब उस पर तहकीक की गई तो अंदाज़ा हुआ कि जो बर्फ़ फ्लोट करती है वहाँ पे, उस पर फ्लोट करके वो अपनी खुराक के लिए जाते थे। बर्फ़ जब वो पिघलने लग गई है दर्जा हरारत के बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तो पेंगुइन्स की नस्ल जो है मछलियों को खा ही नहीं सकी, फ्लोट करके जा ही नहीं सकी, तो वो मर गए हैं, भूख से मर गए। अभी आप देखें कि ये जानवरों पे और मछलियों पे हो रहा है, ये कितनी जल्दी इंसानों के ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया को इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नाज़रीन, कहते हैं कि 50 साल तक अगर हमने इस क्लाइमेट पे काबू नहीं पाया तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा।